नमस्ते दोस्तों, मैं एजाज और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स इंडिया। दोस्तों, आज पूरे भारत में जहां कोरोना महामारी की वजह से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है, वहीं दूसरी ओर मरने वालों की भी संख्या बढ़ते जा रही है, जो बहुत ही दुखदाई और चिंता का विषय है। लेकिन सरकार इस लॉकडाउन को अब हटाने का फैसला कर चुकी है। अब अनलॉक 1, अनलॉक 2 और अनलॉक 3 के तहत सब रिस्ट्रिक्शन हटा दिए जाएंगे। इसका मतलब सीधा मतलब यह है कि अब सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा, अब वो तमाम नियम कायदे कानून का क्या होगा जो कोरोना महामारी से निपटने के लिए लागू किए गए थे। फिलहाल शायद इस कोरोना से मरने वालों को लेकर के और जो संक्रमितों की संख्या बढ़ते जा रही है, इससे कहीं ज़्यादा और चिंतन और सोचने का जो एक विषय बना हुआ है, डिबेट का एक विषय बना हुआ है, वह है भारतीय प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को लेकर के। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि अगर इस कोरोना महामारी की वजह से अगर किसी को सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है तो वो है भारतीय प्रवासी मजदूर। और ख़ास करके आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो प्रवासी मजदूर हैं वो किस स्टेट से ज़्यादा बिलोंग करते हैं। तो आपको मालूम होगा कि ये प्रवासी मजदूर ज़्यादा झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे हिंदी लैंड और या तो फिर कह सकते हैं कि हिंदी पट्टी के लोग माइग्रेट करके दूसरे स्टेट में जा कर के काम करते हैं। कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा संख्या है काम करने वालों की वो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जिसमें से कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट भी आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने ये भी देखा है कि किस तरह से सिस्टमेटिकली तरीके से इस प्रवासी मजदूरों पर कहर बरपाया गया है सरकार के द्वारा। चाहे वो भाजपा की गुजरात में सरकार हो, जहां पे प्रवासी मजदूरों पर पुलिस वालों के द्वारा लाठियां बरसाई गई, उस पर आंसू के गोले दागे गए, उसे लाठियां बरसा करके उसे भगाया गया। चाहे वह भाजपा की सरकार बेंगलुरु में हो, जहां के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी ने एक पूंजीपतियों से, वहाँ से बिजनेसमैन के लोगों के साथ मीटिंग करके ये डिसीजन लेते हैं कि हमारे यहाँ से ट्रेन नहीं जाएंगी, ना ही कोई ट्रांसपोर्टेशन जाएंगे, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन जाएंगे तो यहाँ से मजदूर माइग्रेट करके बिहार चले जाएंगे, मध्य प्रदेश चले जाएंगे, उत्तर प्रदेश चले जाएंगे, तो हमारी कंपनियाँ कैसे चलेगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्रूरता और बर्बरता बरसाया गया है प्रवासी मजदूरों के ऊपर। तो क्या आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये जो प्रवासी मजदूर है, हम तमाम अखबारों मीडिया के माध्यम से सुनते हैं ये प्रवासी मजदूर, प्रवासी मजदूर, प्रवासी मजदूर। तो हालांकि क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्रवासी मजदूर कौन हैं, ये कौन लोग हैं? क्या ये एलियन हैं क्या, या ये भारतीय हैं? तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, प्रवासी मजदूर एक रिपोर्ट आई है इंडियन एक्सप्रेस में, जो मध्य प्रदेश में इस सर्वे किया गया, उसमें से यह बताया गया प्रवासी मजदूरों में सबसे अधिक संख्या में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी वाले लोग हैं। और ये लोग गरीबी की वजह से माइग्रेट करके दूसरे स्टेट काम करने जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि टीवी चैनल के माध्यम से इन मजदूरों को एंटी नेशनल तक कहा गया है दोस्तों, एंटी नेशनल तक, एंटी पीस कहा गया है इसे दोस्तों। राष्ट्र के खिलाफ एक्टिविटीज़ करने के आरोप भी इन मजदूरों पर लगाया गया है। क्योंकि आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं कि लोग इकट्ठा हुए थे, महाराष्ट्र में, गुजरात में लोग इकट्ठा हुए थे इस वजह से कि वो घर आ सके, क्योंकि उसे वहाँ पे खाने पीने को लेकर के कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी, वो भूखे थे वहाँ पे, और ना ही सरकार के तरफ से कोई राशन पानी का मुहैया कराया जा रहा था। तो ऐसे कंडीशन में वो क्या करते, उन लोगों का जुबान पे एक ही शब्द था कि अगर मरना ही है तो भूख से क्यों मरें, और यहाँ पे क्यों मरें, जाके अपने फैमिली के पास जा कर के मरेंगे, अपने घर वालों के साथ जा कर के टाइम बिताएंगे, वहीं पे मरेंगे, ऐसा लोगों का कहना था। लेकिन इन लोगों को ये मीडिया के लोग इसे एंटी नेशनल तक कह दिए, जो बहुत ही दुखद है। और ये मीडिया वाले लोग सरकार के नाकामियों को छुपाते रहे, लेकिन अब छुपने वाली नहीं है। तो मैं पहले दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि इन लोगों में से सबसे ज़्यादा कौन लोग हैं, जो इस प्रवासी मजदूरों में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है। तो दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की जैसी रिपोर्ट आई है उसमें से ये बताया गया है कि ऑफ 7.30 लाख बैक टू द MP, 60% फ्रॉम SC ST ग्रुप, 20%
वर्क इन कंस्ट्रक्शन। इसमें यह बताया गया दोस्तों 7,30,000 लोगों में से 60% से अधिक लोग जो हैं वो SC और ST यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं दोस्तों। इसमें से आगे में रिपोर्ट यह भी कहा गया है 7.30 lakh worker and who began returning from March 1 along with 5.79 lakh family member. The survey was carried out in 55,000 village and 380 urban areas from May 27 to June 6। जून 6 तक जो मई 27 को स्टार्ट किया गया था सर्वे दोस्तों, जिसमें से 55,000 गाँवों में और 380 अर्बन एरिया में सर्वे किया गया था, जिसमें से यह पाया गया कि 2,22,000 और 2,08,000 लोग जो SC और ST के लोग हैं ये माइग्रेशन करने वालों में शामिल थे। अगर एवरेज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 38.4% जो OBC के लोगों ने OBC के लोग शामिल है इसमें। अगर ओवरऑल SC ST और OBC को अगर कैलकुलेट करें तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे टोटल एवरेज आता है 97.3 यानी 97.3% दोस्तों। 97.3% लोग इस माइग्रेंट में शामिल हैं SC ST OBC के लोग। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि सरकार के द्वारा जो स्टेट स्पॉन्सर्ड पुलिस के माध्यम से इस पर अत्याचार ढाया गया, क्योंकि शायद यही एक वजह रही है कि क्योंकि इसमें जनरल कैटेगरी के वाले लोग इसमें ज़्यादा नहीं थे। इसमें सब वही तबके के लोग थे जो डाउन ट्रोडन हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं। इसमें माइनॉरिटी के लोग भी शामिल हैं, लेकिन माइनॉरिटी को अगर छोड़ दें सिर्फ तो इसमें 97.3% लोग सिर्फ SC ST OBC और SC ST OBC के लोग इसमें शामिल हैं दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार इन तमाम चीज़ों को जानते हुए किस तरह का रवैया अपना रही इन लोगों के खिलाफ दोस्तों। और इसमें सिर्फ एक ही तरीके से नहीं, कुछ और कानून भी हैं, जैसे कि लेबर्स लॉ को 3 ईयर्स के लिए सस्पेंड कर दिया गया है 3 भाजपा शासित राज्यों में, गुजरात है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। फर्स्ट पोस्ट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक उसमें लिखा गया है दोस्तों कि इंग्लिश में से मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात हैव सस्पेंडेड लेबर लॉ फॉर 3 ईयर बाय इशूइंग एंटी वर्कर ऑर्डिनेंस। जो लॉ है, जो ऑलरेडी लॉ एग्जिस्टिंग थी लेबर लॉ, उसे 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है एंटी वर्क ऑर्डिनेंस ला करके। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार इस आदिवासियों, ये मजदूरों के प्रति कितनी संवेदनशील है और कितनी इन लोगों की भलाई के बारे में सोच रहे हैं कि सरकार ने लेबर लॉ को ही ख़त्म कर दिया था, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि एक्सप्लॉयटेशन, लोग अब एक्सप्लॉयटेशन फेस करेंगे। कंपनियां जैसे चाहे अपने मर्जी के हिसाब से वर्करों को एक्सप्लॉयट कर सकते हैं, किसी को भी हटा सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी की सैलरी कंपनी में फ़िलहाल अभी 25,000 रुपये है तो उसे फायर कर सकते हैं और उस 25,000 रुपये में 3 लोगों को हायर कर सकते हैं अलग से, और उसका कैरेक्टर ये कुछ भी होगा। इस लेबर लॉ में ये भी इंक्लूड है कि उसे 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जाए। अगर 8 घंटे से अतिरिक्त अगर काम उससे ले रहे हैं तो उसके एवज में आप उसे एक्स्ट्रा पैसा दें, उसे सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी दें। अगर लेबर लॉ हटा दिया जाता है दोस्तों तो ये फैसिलिटीज़ हैं तो कंपनियां चाहें तो हटा सकती है। वो छुट्टी भी नहीं देंगे 1 सप्ताह के लिए, 8 घंटे से ज़्यादा काम करवाएंगे, एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं देंगे। तो लेबर लॉ को सस्पेंड कर देने का मतलब है डायरेक्टली कि जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, वो कंपनियां में वर्कर लोग काम कर रहे हैं, वो परेशानी फेस करेंगे, एक्सप्लॉयटेशन फेस करेंगे, वो भी बहुत चंक अमाउंट में। इसके साथ दोस्तों और भी है कि द न्यूज लॉन्ड्री में छपी रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ पर्यावरण कानून को लेकर के भी समझौते करने हैं कंपनियों से, क्योंकि जो माहौल अभी बना है, इकोनॉमी जिस तरह स्लो डाउन चल रही है, उस पर इन्वेस्टमेंट ना करके वहाँ पे जो पर्यावरण है उसके साथ, जो पर्यावरण के रूल्स हैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है धड़ल्ले से, और कोई इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना ही सरकार के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है, जो सरकार ये एंटी इन्वायरमेंट स्टेप ले रहे हैं। क्योंकि मैं बताता हूँ, जल प्रदूषण निवारण एवं
नियंत्रण अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत औद्योगिक इकाइयों को संचालन के लिए राज्य प्रदूषण से, ये सब जो हैं रूल्स हैं, एक लॉ हैं, इसके तहत राज्य सरकारों से कंपनियों को सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। लेकिन सरकार ने कह दिया कि अभी फ़िलहाल के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप अपना काम कीजिए, जिसका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों पर इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह सरकार की तरफ से हर एंगल से, हर तरफ से, चारों तरफ से लोगों पे कहर बरपाया जा रहा है, लोगों को सप्रेस किया जा रहा है, लोगों का फंडामेंटल राइट्स को सप्रेस कर दिया जा रहा है, चाहे वो लेबर लॉ को सस्पेंड करके या तो फिर इन्वायरमेंटल रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके या तो फिर मजदूरों पर लाठियां बरसा करके, चाहे और भी तरीके हैं जो लोगों को परेशानी दे रहे हैं। तो इस पर सरकार को गौर करना चाहिए, समझना चाहिए और ख़ास करके केंद्र की सरकार को इस मुद्दों को ध्यान में रख करके हर फैसले लेने चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेशन स्पीक्स इंडिया। शुक्रिया।